Hi dear my friend, welcome again RBS Learning. I am Srikanth sir. आज मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसा ट्रिक्स त्रिकोणमिति का जो आप बिना याद किए हुए जितने भी ब्लैंक से उसको बेहिचक मतलब विदाउट हेजिटेशन आप उसको फील कर सकते हैं। और यकीन मानो दोस्त, अगर आप कंपटीशन में पढ़ रहे हैं तो इसको बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि अगर इसका वैल्यू आप नहीं जानते तो आपको इस लेसन से मैं एक भी नहीं बनने वाली। तो मैं आपको ट्रिक में बताऊंगा, उस ट्रिक से सहायता से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विदाउट टाइम लेटर से स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मैं एक ट्रिक में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आप पढ़े हुए कहीं भी एनी टीचर आप बस पढ़े हुए ट्यूशन में या स्कूल में, तो सबसे पहले बताया होगा टीचर कि साइन का अपोजिट जो होता है ना, साइन थीटा का अपोजिट वो कोसेक होता है। ओके, इतना तो आपको पता होगा। कोस का अपोजिट जो उल्टा है वो सेक होता है, और जो टेन का अपोजिट जो होता है बाबू, वो किसका अपोजिट होता है? कोट का अपोजिट होता है। कोट थीटा का अपोजिट होता है। ठीक है, थीटा इधर वैल्यू लिख देना है। तो आपको जब पता चल गया कि मैं बोला जैसा ही कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका मतलब कि जो साइन का वैल्यू अगर मान लिया जाए कि 1 होता है तो उसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। अगर ये 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/0। इसका मतलब ये समझ में आ गया। तो मैं सबसे पहले मैं स्ट्रिप को ब्लैंक्स को भरने के लिए आपको मैं कुछ तरीका मैं बताता हूँ। उस तरीका को आप ध्यान से देखते रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ पहले यहाँ पर 0 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ क्या करना है कि यहाँ फ्रिक्शन में सबको बदल देना और सबको नीचे 4 लिख देना है। 4 ठीक। अब सबको क्या कर दो, रूट में लिख दो। रूट में लिखना है। पेन को स्पीड चलाना है। अगर आपको स्पीड लग रहा है तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका कट हुआ तो कितना आया? 1। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1। इसका कितना आ जाएगा? √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? √4 का कितना आ जाएगा? √3/2। मतलब इसका वैल्यू आएगा कितना? √3/2। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1√2। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2। इसका वैल्यू अगर कोई भी संख्या 0 कोई भी संख्या भाग करे गुना करे अगर रूट में रहे, अगर वो 0 हो गया तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 0। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका मतलब यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 1/2 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1/√2 लिखेंगे। अब मैंने जस्ट अभी बताया, रिकॉल करो, साइन का अपोजिट कोसेक होता है। तो क्या मैं इसका अपोजिट यहाँ लिख नहीं सकता? एकदम लिख सकता हूँ। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। इसको हम लोग बोल सकते हैं अपरिभाषित। इसका मतलब, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे मान लो 0/1 क्या परमेय संख्या, बट 1/0 परमेय संख्या नहीं है, इसलिए इसको कहा गया अपरिभाषित। तो सर यहाँ पर क्या लिखना? यहाँ पर आप अगर आपका बोलेगा कि कोसेक 0 का वैल्यू कितना है तो आप यहाँ 0 लिखते हैं। ओके, अब चलिए, अब इसका अपोजिट क्या होता है? 2/1। ये आप 2 लिख सकते हैं। इसका क्या लिखेंगे? √2/1 या लिख सकते हैं √2। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे? 2√3। और इसका क्या लिखेंगे? 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक है, अब मैंने यहां तक हम लोग को पता चल गया। अब यहाँ पर हम लोग जब अब यहाँ लिखा है कि जब इसका अपोजिट ये हो गया, अगर हम कोस का वैल्यू निकालते हैं तो सेक का वैल्यू डेफिनेटली उसका अपोजिट हो जाएगा। तो अब यहाँ कोस का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप यहां से देखो, यहाँ पर sin 90 का वैल्यू 1 है तो यहां से आप ऐसे लिख लो 1, मतलब cos 0 का वैल्यू 1 को। अब यहाँ पर sin 60 का वैल्यू √3/2 था तो यहाँ क्या लिखेंगे? √3/2। इसका क्या लिखेंगे? 1/√2 हो जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये यहाँ आ जाएगा 0। अब मैंने जस्ट बताया कि जब अगर cos का उल्टा sec होता है तो sec इसका उल्टा भरा जाएगा। sec यहाँ है तो इसका क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2/√3। यहाँ पर क्या आ जाएगा? √2/1 या इसको लिख सकते हैं ओनली √2। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2/1 या लिख सकते हैं ओनली 2। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 0 का अपोजिट बताओ भाई, अपरिभाषित। अब यहाँ पर 10 बच गया। अब 10 को निकालें क्या है तो मैं अभी जस्ट बताता हूँ। 10 अगर 10 को निकालते हैं तो इसका अपोजिट कोट हो जाएगा। इसका अपोजिट कोट में लिख सकते हैं। अब 10 का निकालें क्या टेक्निक है? जिसको देखो 0 कितना है? 1 है। ठीक है, अगर इसको इससे भागा कर देते हो तो क्या आ जाएगा? 0। कुल मिला के 0। अब कैसे बोलेंगे? देखिए 0/1। अब यहाँ पर क्या 1, इसका अपोजिट कर देंगे 1 तो कुछ नहीं, 1 काटो तो क्या आएगा? 0/1 तो इसका कितना है? 0। अब इसको भाग करो, 1 कितना है? 2। अब यहाँ क्या करेंगे? भागा करेंगे तो ऊपर 2 नीचे √3 कट 1/√3 तो कितना लिखेंगे? 1/√3। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? इसका वैल्यू आएगा 1/√2 गुने क्या जाएगा? √2/1। ये कट तो कुल मिला के 1। तो मैंने यहाँ भी 1 लिखा। अब इसका क्या करो? √3/2 ऊपर 2 नीचे 1 ये कट तो क्या जाएगा? √3 या 1। √3/1 लिख सकते हैं या √3/1 या सिर्फ √3 लिख सकते हैं। इसका अपोजिट क्या जाएगा भाई? अब इसका अपोजिट क्या आएगा?
इसका अपोजिट आपका आ जाएगा अपरिभाषित। ओके, अब बोलेंगे सर अपरिभाषित, मैं इसको भी दिखा देता हूँ। जैसे 1/1 है, ठीक है, इसका क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि 0 है, कुछ नहीं 1 है, ठीक है, इसको तो इस रूप में लिख सकते हैं भाई, तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा ना, तो कैलकुलेट क्या होगा 1/0 जो अपरिभाषित हुआ, इसलिए इसके जगह में हम 1/0 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब मैंने जस्ट बताया जब 10 का उल्टा कोट होता है, तो अब इसका सब उल्टा कर दो, इसका क्या लिखेंगे 0, इसका उल्टा क्या लिखेंगे √3/1 है, तो क्या लिखेंगे 1/√3, और 1 का 1, इसका क्या लिखेंगे √3 ये बटा 1 या √3, इसका क्या, अब 10 इसका 0 का क्या हो जाएगा बताओ, 0 का उल्टा अपरिभाषित। ठीक है, आप इस ट्रिक की सहायता से आप विदाउट हेजिटेशन याद कर सकते हैं। यकीन मानो दोस्त, इस दुनिया में कोई भी चीज याद करने वाला नहीं, सिर्फ एक्सेप्शन कुछ ऐसे चीजें जिसको याद किया जा सकता है, लेकिन उसको ट्रिक की सहायता से आप याद करने की जरूरत नहीं है। आप इसको जितना भी वैल्यू है उसको रख सकते हैं, और इसी तरह आप इसको 1-2 बार देखने से आपको कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, जो अभी तक याद